हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलएलबी सेकंड सेमेस्टर के पेपर थर्ड के बारे में। आज की इस वीडियो में आपको फैमिली लॉ सेकंड से रिलेटेड 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। तो वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 न्यायिक तलाक का अधिकार इसमें दिए गए आधारों पर प्रदान करता है। तो 4 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। ए में कहा गया है पति और पत्नी दोनों को, बी में कहा गया है केवल पति को, सी में केवल पत्नी को और डी में कहा गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। मतलब जो तीनों विकल्प ऊपर कहे गए हैं उनमें से कोई नहीं, डी में कहा गया है। तो चारों में से कौन सा सही है बताइए आप। तो चलिए मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर केवल पत्नी को होगा, ठीक है। मतलब कि मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 न्यायिक तलाक का अधिकार केवल पत्नी को होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहले में सी विकल्प सही है, केवल पत्नी को। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। यदि एक शिया पुरुष एक सुन्नी महिला से विवाह करता है तो विवाह होगा, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विवाह होगा, ए में कहा गया है बातिल, बी में कहा गया है सही, सी में कहा गया है फासिद और डी में कहा गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको उत्तर बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो दूसरे में आपका बी विकल्प सही है, मतलब सही, ठीक है। कौन सा विकल्प सही है, बी विकल्प सही है यहाँ पर, सही। यदि एक शिया पुरुष एक सुन्नी महिला से विवाह करता है तो विवाह होगा सही, ठीक है, मतलब सही विवाह होगा, ओके। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि शरीयत अधिनियम 1937 की धारा 2 के अंतर्गत निम्न कौन सा मामला वैयक्तिक नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा मामला वैयक्तिक नहीं है। तो ए में कहा गया है वक्फ, बी में कहा गया है संरक्षकता, सी में कहा गया है पूर्व क्रयाधिकार सुफा जिसे कहते हैं और डी में कहा गया है भरण पोषण। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे में कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। तो यहाँ पर सी विकल्प सही होगा, मतलब कि पूर्व क्रया अधिकार जिसको हम सूफा बोलते हैं या सूफा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो शरीयत अधिनियम 1937 की धारा 2 के अंतर्गत निम्न कौन सा मामला वैयक्तिक नहीं है, तो पूर्व क्रयाधिकार सूफा जिसे सूफा बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरे में सी विकल्प आपका सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि मेहर के अदा ना होने की स्थिति में, मेहर के अदा ना होने की स्थिति में विधवा का संपत्ति पर काबिज रहने का अधिकार उसका। अब उसका के आगे आपको बताना है, लाइन पूर्ण करना है, कौन सा विकल्प सही है। व्यक्तिगत अधिकार है
बी में कहा गया धार्मिक अधिकार है, सी में कहा गया मुसलमानों की प्राचीन परंपरा है, डी में कहा गया है मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 द्वारा किया गया 1939 द्वारा दिया गया अधिकार है। तो आप बताइए कि कौन सा विकल्प सही है, उस लाइन को पूरा करिए। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी बनाए जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा विकल्प सही है यहाँ पर आप बताइए। तो यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 में आपका ए विकल्प सही है, मतलब व्यक्तिगत अधिकार है। ठीक है, मतलब मेहर के अदा ना होने की स्थिति में विधवा का संपत्ति पर काबिज रहने का अधिकार उसका व्यक्तिगत अधिकार है। ठीक है, पर्सनल राइट है, समझ गए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में ए विकल्प सही हुआ, व्यक्तिगत अधिकार है। ठीक है, व्यक्तिगत अधिकार है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है धात्रेय पालन के आधार पर मुस्लिम विवाह। अब आपको बताना है कि धात्रेय पालन के आधार पर मुस्लिम विवाह ए में कहा गया है शून्य करणीय है, बी में कहा गया है शून्य है, सी में कहा गया है अमान्य है, डी में कहा गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि धात्रेय पालन के आधार पर मुस्लिम विवाह है, क्या है इनमें से बताना है आपको, सही विकल्प चुनकर बताइए। चलिए बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर शून्य है। ठीक है, धात्रेय पालन के आधार पर मुस्लिम विवाह शून्य है। ठीक है, मतलब कौन सा विकल्प सही होगा आपका, बी विकल्प सही होगा यहाँ पर। ठीक है, कौन सा विकल्प सही होगा, बी विकल्प सही होगा, शून्य है। समझ गया ना, धात्रेय पालन के आधार पर मुस्लिम विवाह शून्य है, बी विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि तलाक उल बिद्दत को मान्यता प्राप्त नहीं है। तलाक उल बिद्दत को मान्यता प्राप्त नहीं है। ए में कहा गया है शियाओं द्वारा, बी में कहा गया है सुन्नियों द्वारा, सी में कहा गया है सूफियों द्वारा, और डी में कहा गया है ए और सी द्वारा। मतलब ए और सी दोनों सही हैं, डी में कहा गया है ना। तो आपको बताना है कि तलाक उल बिद्दत को मान्यता प्राप्त नहीं है, किसके द्वारा प्राप्त नहीं है मान्यता, तो यहाँ पर शियाओं द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, मतलब ए विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में ए विकल्प आपका बिल्कुल सही है। किसके द्वारा, शियाओं द्वारा। ठीक है, तलाक उल बिद्दत को मान्यता प्राप्त नहीं है शियाओं द्वारा, ए विकल्प बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, मुस्लिम विधि में निम्नलिखित में से एक पूर्व क्रय का मतलब सुफा का अधिकार नहीं रखता है। ए में कहा गया है सफ़ी ए खलीत, बी में कहा गया है सफ़ी ए शरीक, सी में कहा गया है सफ़ी ए जार, और डी में कहा गया है सफ़ी ए मेहरबान। तो आपको इसमें से सही विकल्प बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। चलिए बताइए आप लोग कि मुस्लिम विधि में निम्नलिखित में से एक पूर्व क्रय का अधिकार नहीं रखता है। कौन नहीं रखता है, कौन सा विकल्प सही है? चलिए मैं बताता हूँ, यहाँ पर डी विकल्प आपका सही है, मतलब सफ़ी ए मेहरबान। ठीक है, सफ़ी ए मेहरबान। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में डी विकल्प सही है, सफ़ी ए मेहरबान। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, मुस्लिम विधि में 25 वर्ष के लिए 40,000 रुपये का वक्फ करता है। यह वक्फ, अब आपको बताना है कि ये जो वक्फ ने किया है 25 वर्ष के लिए कुछ रुपयों के लिए, तो ये वक्फ अमान्य है, ए में कहा गया है, बी में कहा गया है शून्य है,
सी में कहा गया है मान्य है और डी में कहा गया है शून्य करणीय है। तो आपको बताना है कि वक्फ जो है वो अमान्य है या शून्य है या मान्य है या शून्य करणीय है। ये 4 विकल्प दिए गए हैं। अब चारों विकल्प में से कौन सा विकल्प सही है आपको चुनना है। चलिए बताइए आप लोग कौन सा विकल्प सही है। चलिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर अमान्य है, ठीक है, ए विकल्प आपका सही है। मुस्लिम विधि में आप 25 वर्ष के लिए 40,000 रुपये का वक्फ करता है तो यह वक्फ जो है अमान्य है, ठीक है, अमान्य है। ए विकल्प सही है। ओके, अब चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है मुसलमान वक्फ विधि मान्यकरण अधिनियम 1913 को भूतलक्षी प्रभाव देने के लिए कौन सा कानून बनाया गया है। कौन सा कानून बनाया गया है आपको बताना है। तो ए में कहा गया है मुसलमान वक्फ अधिनियम 1930, बी में कहा गया है मुसलमान वक्फ अधिनियम 1924, सी में कहा गया है मुसलमान वक्फ अधिनियम 1916 और डी में कहा गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको सही विकल्प चुनकर बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका ए विकल्प बिल्कुल सही है, मुसलमान वक्फ अधिनियम 1930। कौन सा विकल्प सही है? मुसलमान वक्फ अधिनियम 1930। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 की किस धारा में अन्य धर्म में संपरिवर्तन के प्रभाव का उपबंध किया गया है। तो आपको बताना है इसमें से कि धारा पूछी गई है, ठीक है, कौन सी धारा में अन्य धर्म में संपरिवर्तन के प्रभाव का उपबंध किया गया है, ठीक है। तो ए में कहा गया है धारा 4, मतलब धारा ही है, नंबर लिखा हुआ केवल 4। बी में कहा गया धारा 6, सी में कहा गया धारा 5 और डी में कहा गया धारा 3। तो कौन सा विकल्प सही है यहाँ पर? यहाँ पर आपका ए विकल्प बिल्कुल सही है, मतलब मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 की धारा 4 में अन्य धर्मों में संपरिवर्तन के प्रभाव का उपबंध किया गया है। तो यहाँ पर आपका ए विकल्प मतलब बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में ए विकल्प बिल्कुल सही है। ए में आप लोग टिक लगा लीजिए। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब ये जितने भी 10 क्वेश्चंस आपको आज दिए गए हैं, मतलब इस वीडियो के माध्यम से, उनको आप तैयार कर लीजिए। 10-10 क्वेश्चन आपको वीडियो के माध्यम से मिल रहे हैं, तो आप 10-10 क्वेश्चन जो है तैयार करते रहिए। इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा मिल जाएगा तो उनको आप तैयार भी नहीं कर पाएंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से जानकारी मिल जाए और आप वीडियो देख सकें, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।